आप सबने सुना होगा आजकल न्यूज़पेपर में और सब मीडिया में एचएमपी वायरस के बारे में। ये वायरस आजकल चर्चा में है, परंतु आपका एक ध्यान दौड़ दूं कि हमारी सिविल हॉस्पिटल में इसके बारे में एक भी पॉजिटिव टेस्ट आया नहीं है, न तो कोई सस्पेक्ट एडमिटेड है। सो देयर इज नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। दूसरी बात, गुजरात स्टेट में आज तक एक ही पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, वो अहमदाबाद में है, जो बच्चा प्रोबेबली राजस्थान से आया था। सो इसमें डरने की कोई बात है नहीं। दूसरी बात है वायरस। वायरस एक ऐसी लाइफ है जो ह्यूमन को काफी टाइम तक परेशान करती रहती है, आती है जाती है। सो हमारा एक बुरा अनुभव रहा है कोविड के साथ, परंतु ये चीज डरने की नहीं है और वायरस का हमेशा कुछ न कुछ स्पाइक आना डे टू डे लाइफ में इज कॉमन। अभी वायरस का स्वभाव ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह उसको एक एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो वायरस को अपनी रिकवरी के लिए खुद का टाइम होता है, खुद का कोर्स होता है। सो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच टिल द आउटकम। अभी रही रेस्पिरेटरी वायरस की बात, तो रेस्पिरेटरी वायरस जैसे आपको पता है फ्लू या सर्दी के नाम से हम सब जानते हैं, जो घर में रहने वाले आसपास लोगों को या नजदीक में कांटेक्ट में आने वाले आसपास लोगों को लगता है। सो कोई किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन जो आसपास रेस्पिरेटरी में दिखे, इसके लिए कॉमन प्रिकॉशंस लेना सबके लिए एडवाइजेबल है। फैमिली में किसी को हुआ है, ऑफिस में किसी को हुआ है, ट्रांसपोर्ट में आसपास कोई छींक रहा है, तो आप अपने प्रिकॉशंस लीजिए, पर ये डरने की बात नहीं है। अपनी हेल्थ के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप लेने की बात है। सिविल हॉस्पिटल में किस तरीके से इसकी तैयारियां हैं और अगर ऐसा कुछ है तो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? एज ए सुपरिंटेंडेंट मैं आपको बताऊंगी कि सिविल हॉस्पिटल साउथ गुजरात का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर सेंटर है और हमारे हॉस्पिटल, उसके स्टाफ, नर्सिस, वार्ड बॉय, इमरजेंसी डिपार्टमेंट सब हमेशा किसी न किसी आने वाली इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार होते हैं। सो ये वायरल कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। हमारे यहाँ एक हमेशा इमरजेंसी वार्ड रहता है, कैजुअलिटी हमेशा डॉक्टर्स और नर्सिस से हमेशा अलर्ट रहता है और हमारे यहाँ किसी भी तरह की मास कैजुअलिटी आ जाए या कोई एपिडेमिक आ जाए, उसके लिए हमेशा सिविल हॉस्पिटल की सुविधाएं तैयार रहती है। सो इसमें कुछ नई बात नहीं है। बीइंग अ टर्शियरी केयर सेंटर, हम हर पेशेंट की केयर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम जो एक पैनल करते हैं, उस पैनल में उसका एक पार्ट है और हमारे यहाँ पिछले 6 महीने में करीब 12-15 केस तो आ ही चुके हैं, क्योंकि हमें सैंपल्स कई एरियाज से आते हैं, तो उसमें से हमें ये 12 से 15 केसेस में मिल चुका है अभी तक। इसे हम रेस्पिरेटरी पैनल करते हैं, जो हम बायोफायर नाम के मशीन पे करते हैं और दूसरा एक मशीन रहता है कायास्टेट, उस पे ये पैनल करते हैं और ये वायरस उसी पैनल का भाग रहता है। उसमें करीब और 22-25 वायरस और कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ये जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल होते हैं या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, उनमें भेजा जाता है ये टेस्ट, तो हम उस पे ये करके देते हैं, तो पता चलता है कि कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है। ये वायरस यूजुअली खतरनाक तो नहीं है। काफी लोगों को सेल्फ रिजोल्विंग निमोनिया होता है, कई बार तो टेस्टिंग भी नहीं होती, पर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप है बच्चों में और पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में, उनमें ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी जो ये केस आ रहे हैं तो केस कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं आप, फिर उसके आगे फर्दर जो उसकी जांच होती है, इलाज होता है? ये जो केस है हमारी वो रेस्पिरेटरी पैनल की रिक्वेस्ट पे ही हम लोग ये करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं है, उसका सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव मैनेजमेंट ही रहता है और एज सच ये वायरस कभी नोटिफाइबल नहीं रहा। तो कभी जैसे कि आप टीबी या मलेरिया, डेंगू की नोटिफिकेशन आप देते हो अपनी गवर्नमेंट को या स्टेट बॉडी को, तो ये कभी भी नोटिफाइबल नहीं रहा, तो इसीलिए इसका कोई रॉक सॉलिड डेटा नहीं है अपने पास, पर हाँ इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है बस। कैसे पता चलता है कि वायरस जो है वो डिटेक्ट हो रहा है, आपकी क्या प्रक्रिया होती है इसमें इस वायरस को पकड़ने की?
तो हमारी जो ये टेस्ट होती है ये सारी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है, वो रियल टाइम पीसीआर के बेस पे ही है। तो हम लोग ये जो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया की पैनल रन करते हैं उसे मल्टीप्लेक्स पीसीआर कहते हैं। तो उस मल्टीप्लेक्स पीसीआर में ये वायरस पकड़ा जाता है।